आज है 11 जुलाई 2024 दिन गुरुवार। नमस्कार, मैं हूँ गीतिका पांडे। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। हेमंत के डर से एक और साजिश, ईडी के सुप्रीम कोर्ट जाने पर भड़की जेएमएम। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लोकप्रियता से भयभीत है, इसलिए वो उनके खिलाफ एक और षड्यंत्र रच रही है। झामुमो की ये प्रतिक्रिया प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोरेन को जमानत देने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के बाद आई है। झारखंड में किसानों का 2 लाख रुपए तक लोन होगा माफ, कृषि मंत्री ने किया ऐलान। झारखंड के कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कृषि विभाग का कार्यभार संभालने के बाद पदाधिकारियों के साथ बैठक की और टास्क दिया। उन्होंने कहा कि कृषि ऋण माफी योजना में 2 लाख रुपए तक का लोन माफ किया जाएगा। कृषि विभाग जल्द ही मंत्रिपरिषद के लिए प्रस्ताव तैयार करे। सीएम हेमंत सोरेन 12 जुलाई को 1500 पीजीटी शिक्षकों को देंगे तोहफा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल 1500 पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। राजधानी रांची के धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में समारोह का आयोजन किया जाएगा। दोपहर 12:30 बजे से आयोजित कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। झारखंड में मुस्लिम विधायक की शपथ पर क्यों भड़क गए हेमंत बिस्व शर्मा। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। इसके बाद कैबिनेट का विस्तार किया गया। इस बार कैबिनेट में हेमंत सरकार ने 3 नए चेहरों को मौका दिया। पूर्व मुख्यमंत्री चपई सोरेन को भी कैबिनेट में जगह मिली। इसी कड़ी में शपथ लेने से पहले झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन ने कुरान की आयत पढ़ी, जिस पर बीजेपी ने विरोध जताया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने भी इसे लेकर निशाना साधा। झारखंड के रिजॉर्ट में छापेमारी से मचा हड़कंप। पार्टी के नाम पर चल रहा था कुछ और खेल। झारखंड के एक रिजॉर्ट में छापेमारी के बाद हड़कंप मच गया। बर्थडे पार्टी के नाम पर रिजॉर्ट में कई बड़े अपराधियों का जुटान हुआ था। पुलिस को इनपुट मिली कि हथियारों के साथ रिजॉर्ट में पहुंचे अपराधी किसी बड़ी साजिश की प्लानिंग कर रही हैं। झारखंड के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। झारखंड में मानसून की बारिश शुरू होने के बाद अब फिर से लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। रांची सहित कई जिलों में बुधवार को आसमान साफ रहा और कड़ी धूप निकली। मौसम विभाग की माने तो कल झारखंड के कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है। सीएम हेमंत सोरेन ने सितंबर तक 30,000 नियुक्ति करने का दिया आदेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभिन्न विभागों में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सितंबर के अंत तक विभिन्न विभागों में लगभग 30,000 रिक्त पदों पर नियुक्ति पूरा करने का लक्ष्य दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में मानव संसाधन की कमी से सरकार के द्वारा जनहित में संचालित योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। झारखंड में बिछने लगी चुनावी बसात, हेमंत सोरेन दोहराएंगे करिश्मा। लोकसभा चुनाव बीतते ही चंद महीनों बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में एक बार फिर से सियासी बिसात बिछने लगी। इस बिसात में एक बार फिर से इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच आमने सामने मुकाबला होना तय माना जा रहा है। पीएम जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सरकार देगी 2 लाख रुपए तक की मदद। हमारे देश में कई नागरिक ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिसकी वजह से उनके लिए महंगी दवाइयां खरीदना संभव नहीं होता। सरकार आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का विस्तार कर रही है। इसके लिए सरकार प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए प्रोत्साहन राशि भी मुहैया कराती है। झारखंड में ईडी ने जमीन के अवैध कब्जा मामले में तेज की कार्रवाई, जांच के लिए पहुंची काके। झारखंड में ईडी ने जमीन के अवैध कब्जा मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम बुधवार को जमीन कारोबारी कमलेश कुमार से जुड़े मामले में जांच के लिए रांची के काके स्थित चामक गांव पहुंची। दरअसल जांच एजेंसी को सूचना मिली थी कि कमलेश सिंह ने जबरन कई लोगों की जमीन पर कब्जा कर लिया है। चुनाव आयोग की टीम पहुंची रांची। विधानसभा चुनाव को लेकर पतरातू में करेगी मंथन। राज्य चुनाव आयोग के वरीय उप निर्वाचन आयुक्त धर्मेंद्र शर्मा, वरीय उप निर्वाचन आयुक्त नीतीश कुमार व्यास और प्रधान सचिव अरविंद आनंद बुधवार की शाम रांची पहुंचे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार, एसपीएनओ अमोल वी होमकर, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा के साथ रांची जिले के वरीय पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। झारखंड में नक्सलियों ने बैनर लगा रेलवे ट्रैक तोड़ा। झारखंड में नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाकर रेलवे ट्रैक को क्षतिग्रस्त कर दिया है। इस घटना के बाद ट्रैक से गुजरने वाली ट्रेन खड़ी रहीं। दरअसल चक्रधरपुर रेल मंडल के मनोहरपुर जराईकेला रेलवे ट्रैक के 3rd लाइन पर नक्सलियों ने बैनर लगा दिया। इसके बाद रेलवे का परिचालन ठप करना पड़ा।
झारखंड वैश्य समाज के अभिनंदन समारोह में शामिल होंगे मंत्री संजय सेठ। झारखंड वैश्य समाज ने झारखंड प्रदेश सहित निकटवर्ती राज्यों के तमाम जनप्रतिनिधियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया, जिसे लेकर झारखंड वैश्य समाज के पदाधिकारी कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में जुट गए। लगातार समाज के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। भारत ने जिम्बाब्वे को 23 रन से हराया। 5 मैचेस की टी20 सीरीज में 2-1 की बढ़त। भारत ने टी20 सीरीज के तीसरे मैच में जिम्बाब्वे को 23 रन से हरा दिया। इस जीत से टीम ने 5 मैचेस की सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली। सीरीज का चौथा मुकाबला 13 जुलाई को खेला जाएगा। भारतीय टीम की ओर से कप्तान शुभमन गिल ने 50 बॉल पर 66 रन की पारी खेली। बाबूलाल मरांडी ने जेएमएम की विजय संकल्प सभा को लेकर कसा तंज। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को बोकारो विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मान व विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। मरांडी ने कहा कि पार्टी का कार्यकर्ता ही साल में 365 दिन साधना और संघर्ष करता है। असली लड़ाई बूथ पर होती है, कार्यकर्ता ही बूथों पर जूझता है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।